यू guys आर एबल टू सी माई स्क्रीन? आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, थैंक यू सर। तो गाइस लास्ट लेक्चर में आई थिंक वी कवर अबाउट केस, राइट, जिसमें हम कंडीशन के बेस पे चीजें देखते हैं, राइट राइट। आई होप यू guys आर एबल टू relate that, right, everyone? हाँ या ना? एनी क्वेश्चन ऑन दैट? आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा शायद। आई एम ऑडिबल? अजय, अक्षत, वैष्णवी, एनी क्वेश्चन ऑन yesterday's सेशन? ओके। ठीक है। तो ऐसे बहुत जगह पे आप आगे पांडा वगैरह, पांडा या फिर नमपाई या फिर आगे डेटा ब्रिक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये भले ही अभी आप सीक्वल में पढ़ रहे हो, बट इसका एडवांस वर्जन या बोल सकते हो कि पाइस्पार्क कोड, पाइथन प्लस सीक्वल्स कोड होता है जो यूज होता है। मतलब बेस इसके ही ऊपर है, सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा 5 to 6%। रेस्ट ऑफ चीजें आर वी कैन से सेम। इसका जो बेस है वो सेम रहेगा, बट आप पांडा के अंदर या फिर आप यूज कर रहे हो डेटा ब्रिक्स के अंदर, पाइस्पार्क के अंदर, सो दिस इज द ओन ओनली। ठीक है। एज अ डेटा साइंटिस्ट अगर आप काम कर रहे हो तो आपके सामने ये जरूर आएगा। तो प्रैक्टिस ऑन दीज थिंग्स, ओके। सो कल मैंने एक चीज आपको बताई थी, दैट इज द इंसर्ट इनटू सेलेक्ट। इंसर्ट इनटू इनटू सिलेक्ट। ठीक है। अब ये जो इंसर्ट इनटू सिलेक्ट क्या चीज है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये ऐसा कोई इंटरव्यू में इसके बारे में पूछेगा नहीं, बट एज अ वर्किंग अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके सामने एक ऐसा सिनेरियो होता है दैट यू हैव एक्सेस टू द डेव इन्वायरमेंट और वी कैन से यूएटी और prod, but as a developer we never now it is not a good practice that we can go for prod or dev or any staging environment, right? तो आपके पास एक ऐसा डेटाबेस होता है जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है या फिर ज्यादा पब्लिक के लिए वो एक्सेस होता है, और उसमें अगर आप कोई अल्टरेशन करते हो इट विल अफेक्ट सम फ्लोज, ऑटोमेशन फ्लो होते हैं। ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर का होता है या क्यूए लोगों का होता है, तो दैट विल बी ब्रेक। सो देर इज हाई चांस कि आपके पास उसका एक क्लोन कॉपी होना चाहिए एंड यू कैन वर्क ऑन दैट। ठीक है। मतलब आपके पास एक ऐसा टेबल है, दैट टेबल कंटेन सम रिकॉर्ड्स, ओके, एंड आप किसी स्टोरी पे या किसी टास्क पे काम कर रहे हो, बट जस्ट फॉर द टेम्पररी पर्पज यू कैन पुट वन कॉपी ऑफ दैट। मतलब क्या करता है इंसर्ट इनटू सेलेक्ट, मतलब जो स्टेटमेंट है, कॉपी द डेटा फ्रॉम वन टेबल एंड इंसर्ट इनटू इट इनटू द अनदर टेबल। ठीक है, एक सिंपल फंडा है। मतलब इसका क्या है जरूरी, इसमें अंदर आपको क्या जरूरी ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट रिक्वायर डेटा टाइप, जो सोर्स डेटा टाइप और जो टारगेट डेटा टाइप, दैट शुड मैच। ओके, सो इट इज जस्ट बेसिक कॉपी पेस्ट पर्पज, बट ये भले ही उतना इंटरव्यू में कोई पूछे ना इसके बारे में, बट आपको ये प्रैक्टिस में आपको होना चाहिए, राइट? तो व्हाट एग्जैक्टली इट विल डू दैट, ओके, कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा टेबल जरूर होगा उसमें आप क्या कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो लेट मी शो यू, हमारे पास ऐसा कोई टेबल है क्या? तो एक टेबल होगा एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे दोनों ही हैं, बट मे बी यहाँ पे होगा एज 30, स्टूडेंट एज 15, एज 8। Okay, there is one table. Okay, we will drop that and just simply we will create that. Okay, student, okay, यहाँ पे नहीं है, so हम कोई भी टेबल ले सकते हैं। ऐसा इट इज नॉट लाइक दैट कि दैट यू नीड टू गो फॉर दैट और लाइक दैट, ओके। तो जो भी आपके पास टेबल है, ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, लेट मी गिव मी 1 second, ओके।
ओके, तो अभी तो टेबल मिल नहीं रहा है, तो लेट इट बी, एक सेपरेट वाला लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक मैंने कहीं पे रखा था, तो लेट इट बी। चलो एक किसी किसको पॉइंट कर रहा है, ये किस डेटाबेस को पॉइंट कर रहा है, बैच 12 के अंदर क्या क्या है, एम्प्लॉइज है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको पॉइंट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक टेबल क्रिएट करते हैं, सिंपल। ओके, एंड क्विकली क्रिएट टेबल, वी कैन से एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल ये रखेंगे, मतलब एम्प्लॉय आईडी एंड ऑल दैट, इट इज दैट सिंपल, राइट। तो इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की and there are some basic column called employee name, that is a varchar, and some values char, ठीक है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज देते हैं, लेट सपोज 50 या 55 समथिंग लाइक दैट। आफ्टर दैट यू कैन पुट डिपार्टमेंट varchar, ठीक है, लेट सपोज 50 and let's suppose salary, that is will be on decimal salary, decimal डेसिमल में हमें बताना होता है दैट हाउ मच प्रिसीजन कितना चाहिए, सो लेट इट बी। तो ये हमारा क्या है, वी कैन से दिस इज द मेन टेबल, ठीक है। तो उसको ये करते हैं मेन टेबल, ठीक है, मेन टेबल, ओके। देखते बन गया क्या, एम्प्लॉय क्रिएटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक टेबल है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, चीजें बनाएंगे और इंसर्ट करेंगे। सिमिलरली इसका जो भी डेटा है या जो भी आप चाहते हो, ठीक है, कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे एंड उसके बाद एक बैकअप टेबल बनाएंगे। जब आप कंपनी में जाओगे तो कुछ मैंडेटरी टेबल्स होते हैं, मतलब आपकी स्टोरी या जो आपको टास्क मिला है उसके जो भी कॉलम है वो आपको नोट डाउन करके रखने होते हैं, एंड ओनली दोज कॉलम यू कैन सिलेक्ट एज अ टेम्पररी पर्पज, ओके। so what we will do, we will simply insert some record, insert into employee, ठीक है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज हम ऐड करेंगे एंड दैट भी, आईडी है तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो नहीं लेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, सैलरी, राइट। अब यहाँ पे व्हाट विल डू, वी विल सिंपली पुट सम वैल्यूज एंड मल्टीपल वैल्यूज देंगे, राइट। So for example, we are not need to take care about this thing. Let's suppose Rahul, comma, we can say department, that is also we can say IT, comma, and salary, right? So you can put salary in the decimal, right? And similarly, we will put some more values. ओके, तो ये वैल्यू चेंज कर देंगे, लेट्स सपोज अनिल, सुनील, सचिन, finance, and we can say या फिर we can say marketing, ठीक है। अब ये कुछ हमारा मेन टेबल में हम इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। एंड to be added, and let me just select star from employee, ठीक है। सो वी आर
we can see this much record, right? And we are not added this. Okay, so that is okay. So अब आपका requirement क्या है कंपनी के अंदर? Let's suppose this is the our main table and having the some very important data. As a developer, we don't have the like it is a good practice that you go and just do the practice of alteration on any database. ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक ऐसा टेबल बनाओगे जस्ट टेम्पररी पर्पज, ओके, बिकॉज यू हैव दैट एक्सेस एंड स्टेजिंग इन्वायरमेंट. हर डेवलपर को एक इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें वो क्या कर सकता है, जो भी जैसे डेवलपमेंट यूएटी या प्रॉड ऐसा इन्वायरमेंट से वो क्या कर सकता है, टेबल्स को ले सकता है, राइट. अब वो टेम्पररी पर्पज के लिए आपको सीएसवी एक्सेल दिया जाता है और उससे आप क्या करते हो, टेबल क्रिएट करते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट डेटाब्रिक्स. बट ये चीज आपको उसी तरह से, और जो मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ दिस इज द बेस्ट ओनली, ओके. भले ही आपको चीज वहां पे रिलेट होगी जब आप काम करोगे, बट अभी के लिए आपको जस्ट ये समझना है कि वन टेबल इज देयर, और इसको हम डेटा फ्रेम भी बोलेंगे आप लोग जब आप पांडा या डेटा ब्रिक्स पढ़ेंगे, पाइस्पार्क पढ़ेंगे. सो एंटायर डेटाबेस वी आर टेकिंग ऑन द डेटा सीएसवी के अंदर होगा, मतलब एक फाइल के अंदर होगा. उस फाइल से हम एक डेटा फ्रेम में लेंगे और वहां से हम टेबल क्रिएट करेंगे, राइट. और अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग द क्लोन कॉपी, राइट, ऑन द डेटाबेस साइड. सो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, सेम इसका ही नाम से बना, मतलब सेम कॉलम के साथ बनाएंगे, बट इसमें हम ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लेंगे बिकॉज, और हम प्राइमरी की भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये बिल्कुल भी टेक केयर नहीं करना है दैट, और ये इसका नाम चेंज कर देंगे क्योंकि हम सेम इसमें बनाएंगे. इसको हम बोल सकते हैं बैकअप या टेम्पररी पर्पज, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो, या फिर इसको बैकअप, ओके. अब यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट क्यों नहीं लिया और प्राइमरी की क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक क्लोन कॉपी है. सो वी आर नॉट टेक केयरिंग अबाउट दी वैलिडेशन एंड ऑल दैट, वी जस्ट वांट अ कॉपी ऑफ दिस टेबल एंड वी आर क्रिएटिंग अ सच टेबल, ओके. तो आपको भी क्या करना है, नोट डाउन करना है कि आपको जो कॉलम पे काम करना है. ये तो अभी 4 या 5 कॉलम रहेंगे, बट जब एक्चुअल में आप कंपनी में काम करोगे 10-15 कॉलम मिनिमम रहता है, एंड यू नीड टू सिलेक्ट देम, ओके, जो भी आपकी स्टोरी में यूज हो रहा है, राइट. सो व्हाट आई विल डू, इसको बना लेंगे और इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, यहाँ पे आ गया. तो बैकअप आ गया है. सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस, राइट, व्हाई वी क्रिएटेड दिस. अक्षत, अजय, विजय, महेश, ओके, यहाँ तक कहानी क्लियर है, राइट. तो अब इसका कॉपी बनाने के लिए वी हैव सिंपल थिंग, राइट. व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सिंपली डू इंसर्शन. अब जो हम इंसर्ट इनटू करते थे उसका ही एडवांस वर्जन बोल सकते हैं हम. तो व्हाट वी विल डू, वी आर जस्ट डूइंग इंसर्ट, ओके, इंसर्ट इनटू. अब ये जो इंसर्ट इनटू हम टेबल नेम देते थे, जैसे हम एम्प्लॉय के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, बट राइट नाउ वी आर डूइंग फॉर द एम्प्लॉय बैकअप. अब ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग द कॉलम बिकॉज वी वांट दोज कॉलम, राइट. तो यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट एंड वन मोर कॉलम इज देयर कॉल्ड सैलरी, ठीक है. अब ये हमारे कॉलम्स है, और अब हमें क्या करना है, वी आर नॉट पुटिंग दोज वैल्यू बिकॉज we want values from the, it will come from this table, not, we are not putting those values, okay. So how can we are just selecting those column, and we need to take care about the sequence how we selected here, okay. So we also do the same thing, we will select the id, we will select the name, we will select the department, the way I wrote there, I need to write, even it is wrong, okay, salary. अब ये मेरे कॉलम है, बट ये कॉलम कहाँ से आएंगे भाई, ये कॉलम आएंगे एम्प्लॉय से, ओके. सिंटैक्स फिर से बता देता हूँ. इंसर्ट इनटू तो हमने अभी तक देखा ही है, हमने इसको बहुत बार यूज भी किया है, बट हम यहाँ पे एक प्रॉपर सिंटैक्स देते थे, टेबल नेम, कॉलम नेम, उसकी वैल्यूज देते थे अभी तक. अब ये चल रहा था, बट राइट नाउ इज दैट वी वांट टू पुट कॉपी, राइट. सो व्हाट वी आर डूइंग, क्लोन कॉपी. सो वी क्रिएटेड द सेम स्ट्रक्चर और सेम कॉलम टेबल, and we removed the auto increment and primary key because we are not we no need to worry about the constraint and duplication and all that because we want clone, right. So that's the reason we removed from here.
So right now we are just inserting that table and with this sequence, right? अब ये sequence हमने यहाँ पे क्या किया है, select किया है, ID, name, department, salary and it is coming from employee. So ये map होगा, 1 to 1 क्या हो जाएगा, map हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखोगे ये map होगा like this, right? तो ये यहाँ से select हो जाएगा और इस डेटा में, इस टेबल में आ जाएगा, right? Okay, see. So 4 records, 0 duplicate and all that we got. We know that we did like this. So select, we can say car from employee backup. ठीक है, employee backup ने हमने insert नहीं किया है. Okay, just let me run this. Okay, just a second. Okay, sorry guys. तो शायद या we got the table, right? यू अंडरस्टूड राइट, आप किसी भी सीक्वेंस से डेटा ले सकते हो एंड अगर आपको पूरे कॉलम नहीं चाहिए तो यू कैन पुट द ओनली दोज कॉलम एंड दोज कॉलम यू कैन सिलेक्ट. ओके, अगर आप डेटा टाइप मिसमैच होगा यू विल नॉट एबल टू इंसर्ट और यू आर नॉट एबल टू कॉपी दोज. ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को? हेलो एवरीवन, एनी क्वेश्चन गाइस? ओके ओके, तो या थोड़ा बहुत समझ है. ओके, फॉर महेश. ओके, सो महेश, हमने कुछ भी नहीं किया है. व्हाट वी डिड, ओके, तो वी आर जस्ट क्रिएटेड वन टेबल. यहाँ पे एक टेबल बनाया और उसमें अंदर इतने कॉलम थे, उसमें कुछ डेटा हमने डाला एंड व्हाट वी डिड, वी आर जस्ट गोइंग एंड वी आर पुटिंग इनटू वन अनदर टेबल. ठीक है, हमने एक ब्लैंक टेबल बनाया, उसका नाम हमने रखा एम्प्लॉय डिटेल. उसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की हटाया. ओके, उसके बाद हमने जो इंसर्ट का जो हमारा सिंटैक्स था वो यहाँ तक वही था, बट वैल्यूज के बाद जो हम वैल्यूज और वो जो देते थे वो हटा के हमने यहाँ पे सेलेक्ट यूज किया है और वहां पे हमने आईडी, नेम और डिपार्टमेंट दिया है. ठीक है, तो आपको और एक चीज बतानी थी, इज नल और इज नॉट नल. ये एक चीज मैंने आपको बीच में बताने की रह गई थी. सो लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड ले लेता हूँ. लेट सपोज शुभम, किरण, रोहित. ठीक है, जस्ट फॉर द डेमो पर्पस. ओके ओके, नाउ इनका डिपार्टमेंट नल दे देते हैं. ठीक है, बट इन द नॉट इन द फोर्थ. ओके, ये स्ट्रिंग कंसिडर होगा. ओके, अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू वन कीवर्ड. ओके, ये कीवर्ड मैंने बीच में बताया नहीं आप लोगों को.
ये इंसर्ट होना चाहिए, हो गया, ठीक है। सो लेट मी शो यू दिस टेबल। तो हैविंग सम नल रिकॉर्ड्स, राइट। तो अब ये जो नल रिकॉर्ड है, जब भी आप काम करते हो, सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट दी इज नल और इज नॉट नल, ठीक है। अब जब डेटा ब्रिक्स की या पाइस्पार्क की बात कर रहे हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल करेगा। इवन अगर आपको ये अभी यू विल नॉट गेट दैट कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बट ये बहुत यूज करोगे आप जब भी कंपनी में काम करोगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डिपार्टमेंट ऐसी चीज है, या आप कोई भी कॉलम ले सकते हो, बट स्टिल अगर आपको किसी ने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब ये वाला हमारा जो पर्टिकुलर ये है भाई टेबल है, इसके अंदर बहुत सारे नल है, राइट। अब आपको मैनेजर को दो डेटा बताना है, दो लिस्ट, एक विथ नल और एक ओनली नल वाले और एक विदाउट नल वाले, ठीक है। So how can you do? You can just simply come here and you just need to do one more thing, right? आप यहाँ पे where लगाओगे, where let's suppose डिपार्टमेंट, क्योंकि अभी बहुत जगह पे मैंने नल नहीं इंसर्ट किया था, राइट। डिपार्टमेंट, यहाँ पे होता है कीवर्ड इज नल, ठीक है। सो व्हाट इट विल डू, ठीक है, ये वाला क्या करेगा, ये सारे नल रिकॉर्ड लेके आ रहा है, राइट। तो मतलब ये और ये नल, ये क्या होता है, ये ऑलवेज यूज नल, लुक टू नल वैल्यू। मतलब जो भी आपके पास डेटा है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, ये आपको हमेशा ये शायद जब भी आप काम करोगे पाइस्पार्क वगैरह में, तो भी ये इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा, बिकॉज एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको पांडा में इसमें बहुत यूज होता है, बट इसकी बेसिक फंक्शनलिटी आपको पता होनी चाहिए, राइट। ओके, एंड सिमिलरली इफ यू कम हियर एंड इफ यू आर सेइंग इज नॉट नल, ठीक है, ये केस सेंसिटिव है, आप छोटा बड़ा लिख सकते हो। तो अगर इसको मैं चलाता हूँ, राइट, दिस इज आई एम गेटिंग ओनली नल रिकॉर्ड्स, राइट। एंड इफ आई एम सेइंग आई डोंट वांट नल, सो इफ यू सी हियर वी आर नॉट एबल टू गेटिंग दी नल, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंक्शन है, मतलब इसके एडवांस वर्जन की बात बता रहा हूँ, दैट एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है हर डेटा टाइप की, राइट। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, जस्ट टू अवॉइड दी नल पॉइंटर्स एंड जो भी फेलियर वगैरह है या मैचिंग नहीं होता है डेटा, तो वहाँ पे कोलेक्स काम के फंक्शन होते हैं। वो मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा, बट आपको जस्ट ये समझाने का है कि ये नल, पहले आपको ये पता चला कि नल कैसे निकालते हैं और नल को कैसे ले सकते हैं, ठीक है, दोनों विथ नल विदाउट नल। अब इसके ऊपर टॉप अप क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जो नल है, इसकी जगह पे हम रिप्लेस क्या करेंगे, okay. So obviously we will work on the update and delete and all those things, but as of now as a basic understanding ये होनी चाहिए कि भाई नल क्या चीज है। मतलब अगर आप कोई चीज ब्लैंक एम्प्टी छोड़ रहे हो, मतलब यूजर से हम डेटा जब भी लेते हैं, तो इट इज मीनिंग दैट इट इज अ नल, एम्प्टी, ब्लैंक, राइट। सिनोनियम टू ईच अदर्स, ओके। प्रोग्रामिंग पाइथन में अलग होगा, जावा में अलग होगा, डॉटनेट में अलग होगा, बट वी आर नॉट, अब उस पर फोकस नहीं करेंगे, सीक्वल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट टू अवॉइड दिस थिंग, राइट, ये जो नल होता है, क्योंकि जब भी अगर आप कोई लेट्स सपोज सैलरी है, तो अगर किसी बंदे का सैलरी नहीं है, राइट, या सैलरी अपडेटेड नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट सम वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज, लेट्स सपोज 0, या फिर अगर डिपार्टमेंट है तो आप वो नल है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, या फिर किसी का अगर नेम है उसको रिप्लेस कर सकते हो, आईडी है या एनीथिंग, ओके। तो यू जस्ट नीड टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग, ओके। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको फ्यूचर में बताऊंगा। इट इज जस्ट एन वन लाइन थिंग टू यू गाइस, ओके। एनी क्वेश्चन ऑन दिस गाइस? एनी क्वेश्चन गाइस? इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है? अजय, इरफान, महेश, सार्थक, वैष्णवी, अनिकेत, सबको समझ में आ रहा है गाइस? फास्ट स्पीड फास्ट है या स्लो है? इब्राहिम, इरफान, कुणाल, महेंद्रा, महेश, निखिल, प्रवीण, सार्थक, तेजस्विनी, वैष्णवी, विजय, आप लोगों को स्पीड सही लग रहा है या डू आई नीड टू? आप लोगों को व्हाट अबाउट दी स्पीड, राइट, क्योंकि मुझे ऐसा एक दो लोगों का मैसेज आया दैट वी आर गोइंग फास्ट, डू आई नीड टू स्लो डाउन? वैष्णवी सर, नो सर, बट जस्ट curious to know that do companies often use this
और देयर इज एन अल्टरनेटिव। देखो विजय, दैट इज नॉट अ थिंग, ओके। जैसे अगर ये जो क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन, बट जब भी आप कोई भी चीज हो मार्केट में, कोई भी नई चीज आने दो, जैसे कि मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस या और भी कोई भी हो, ओके। बट दिक्कत क्या होता है, जो बेस होता है, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो और आपको C++ का आपके पास बेस है, ऊप्स कॉन्सेप्ट, या अब वो ऊप्स कॉन्सेप्ट या फंक्शनल प्रोग्रामिंग आप जावा पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, डॉट नेट पढ़ रहे हो, इरिस्पेक्टिव कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, इसका कोई कंसर्न नहीं होता है, आपके पास बेस होना चाहिए। तो कोई भी डेटाबेस पढ़ो आप दुनिया में, अभी तो आप मोंगोडीबी या पोस्टग्रेस की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर में कुछ और चीज आएंगे 10-12 साल बाद, बट उसका जो बेस रहेगा, बेस ये जो हम पढ़ रहे हैं जो बेस है, इसके बाद आप किसी पे भी शिफ्ट हो जाओ, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पांडा पे सीक्वल यूज करोगे या फिर आप डेटाब्रिक्स पे सीक्वल यूज करोगे, तो सिंटैक्स तो यही रहने वाला है भाई, बट चेंज ये हो जाएगा, उनका जो सिंटैक्स जो भी प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से वो चलेगा। मतलब आप 20 साल पहले आपको अगर टू व्हीलर आती है, तो वो उसके बाद 20 साल बाद अगर अभी कोई नया टू व्हीलर भी आ जाए, इट डजेंट अफेक्ट यू बिकॉज यू नो व्हाट इज द बेस, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू मेक द गियर्स राइट चेंज। तो आपको ये कंसर्न नहीं होना चाहिए, ये बेस है। इवन अब मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वहां पे भी ये यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं हो रहा है। आप ओरेकल की भी बात कर लो, माई सिक्वल की भी बात कर लो, एज अ डेवलपर जो भी डेटाबेस होता है, वी आर गेटिंग दैट, ओके। तो विजय नो नीड टू वरी, जस्ट फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट, आपको बेस क्लियर कर रहे हैं हम, इसके बाद इसके टॉप अप आप मोंगोडीबी पढ़ रहे हो, पोस्टग्रेस पढ़ रहे हो, इट विल नॉट अफेक्ट, ओके विजय। ओके सो गाइस, इसका प्रैक्टिस करिए, इज नल नॉट नल और इंसर्ट इनटू का प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ होता है कोई क्वेश्चन, लेट मी नो। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मुझे मुझे बताना हो, यू कैन पिंग मी ऑन द ग्रुप, और मेरा पर्सनल नंबर भी है उस ग्रुप में, जस्ट मैसेज मी, आई विल कॉल और आई विल मैसेज, ओके। डोंट हेजिटेट, अगर ऐसा है कि यहाँ पे आप बताने में थोड़ा सा आपको लगता होगा, यू कैन रीच आउट मी, बट ऐसा मत, बिल्कुल मत करो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा है सॉरी, आपको कुछ चीजें नहीं क्लियर हो रही है, या बाकी लोगों को वो कंफर्टेबल है, किसी एक बंदे का हो सकता है उसको नहीं पता चल रहा है, प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज आपको कंपनी में काम करना है सबको। ये जस्ट कोई हमारी इंजीनियरिंग की पेपर नहीं है 40 मार्क्स का, कि भाई 40 ले लो और चले जाओ। कंपनी में सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो अगर आपको अभी भी कहीं पे आपके दिमाग में डाउट क्वेश्चन हो गया ना, तो प्लीज आस्क, क्योंकि आपको सबको परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री में रहना है। डोंट बी थिंक दैट कि भाई इससे का ये नहीं भी आया तो चलो ठीक है, क्योंकि आने वाली चीजें, हर चीजें एडवांस रहेगी या इससे थोड़ा ज्यादा रहेंगी। इवन हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं, ओके। ये जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज ए स्टूडेंट मेंटेलिटी में समझता हूँ कि अगर कुछ छुट्टी हो जाती है या यू आर ऑन कोई ट्रैक में नहीं है, किसी वजह रीजन से कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आपको लास्ट में ये सारा कंफ्यूजन लगेगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, सी यू टुमारो देन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है।